राजनीतिक मौसम के दौरान चुनावी प्रचार में दोनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरकर अपनी अपनी सरकार के द्वारा किए गए वादे को जनता तक पहुंचा रही है। वहीं मरवाही की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। मरवाही की धरातल पर जो तस्वीर है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि कांग्रेस राज में भी कुछ नहीं बदले। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ताल ठोक रही हैं, इस बीच इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता प्रयास कैवर्ते मरवाही के जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने जाना विकास का क्या सच है और लोगों की इस पर क्या राय है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? सीधी सी बात है, आज सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाए तो शिक्षा की, और शिक्षा को देखते हुए आप ये बताइए मध्याह्न भोजन में क्या होता है। जो मेनू कार्ड दिखाया जाता है उस मेनू कार्ड के हिसाब से कभी एक ऐसा चीज़ बताइए जो दिखे। मध्याह्न भोजन में केवल और केवल करप्शन का शिकार हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है। बच्चों के लिए जो प्रोटीन युक्त भोजन सरकार तय करती है, निर्धारित करती है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज तक हमारी लोकसभा प्रत्याशी कहाँ है, किस मुद्दे पे बात की है? आज धरातल पे मैं ग्राम पंचायत तेंदुमुड़ा पे हूँ। यहाँ पानी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। सबसे ड्राई एरिया तेंदुमुड़ा है। आप ये बताइए, यहाँ टैंकर चलता है, टैंकर के नाम पे भी करप्शन किया जाता है, पानी के नाम पे करप्शन किया जाता है। नल जल योजना का अस्तित्व खत्म करके रखे हैं। मोदी जी का कोई भी योजना को यहाँ लागू नहीं किया गया और इसी से जनता रुष्ट है और हम रुष्ट हैं। अभी वर्तमान में जो यहाँ के सांसद रहे और जो विकास आप कह रहे हैं, उस विकास का पंछी का नाम जो है मैं खोज रहा हूँ कि है कौन विकास? विकास है कौन? यहाँ कोरबा में जो है विकास के नाम से लोग तरस गए हैं। विकास कैसे होगा? यहाँ सांसद हैं जो भी है, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं उनके तरफ से। कहीं कोई लोगों के बीच में कोई पता नहीं चलता कि सांसद जी कहाँ हैं। ये हमारे इस क्षेत्र के लिए, इस मरवाही क्षेत्र में, और ये मरवाही क्षेत्र जो है कोरबा लोकसभा में आता है, तो सांसद जी के द्वारा यहाँ क्या किया गया है, लोगों के हित में क्या किया, कहीं कोई पता ही नहीं है। यहाँ तो हमारे क्षेत्र में विकास को देखने में लगता है क्योंकि यहाँ तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है। और रही बात बीजेपी की, तो महतारी वंदन योजना के तहत नारियों को 1000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है, जिनसे उनका जीवन चल रहा है बढ़िया तरीके से, और किसी भी चीज़ के लिए किसी के सामने नहीं जाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2018 में बंद हो गया था, भाजपा शासन आते ही प्रधानमंत्री आवास योजना भी चालू हो गया है, और किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ आएंगे? आगामी जो चुनाव है, यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के ही मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कोरबा लोकसभा में प्रत्याशी मैदान पर आ चुके हैं। आइए हम यहाँ ग्रामीणों से जानते हैं कि यहाँ विकास कितना हुआ है, क्या है उनके मुद्दे। सर क्या नाम है आपका? मुरारी लाल रैदास, सर्व अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष GPM। सर यहाँ विकास की बात करें, कितना विकास देखते हैं आप मरवाही विधानसभा में? देखिए, पूर्व सरकार द्वारा सिर्फ घोषणा ही घोषणा था जी। मरवाही गोरेला ये सब स्वास्थ्य विभाग के लिए रिफर सेंटर के नाम से था जी। यहाँ किसी प्रकार का बहुत बड़ा पब्लिक को समुचित लाभ नहीं मिला। आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे यहाँ पे जो भी विकास हो रहे हैं, जैसे किसानों का धान 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया, महिलाओं को महतारी बंधन योजना के तहत 1,000 रुपये दिया गया, और क्षेत्र में शिक्षा की स्तर भी देखा जा रहा है तो सब अच्छे तेज गति से बढ़ रहे हैं। और ऐसा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छे विकास होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा इस क्षेत्र पे लगाए हुए हैं हमारे क्षेत्र की जनता। हमारे बीच और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा विकास का पैमाना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सोनी। सर आप जान रहे हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी मैदान पर आ चुके हैं, इस बार क्या होगा विकास का पैमाना? विकास का पैमाना शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। दोनों ही क्षेत्रों में हमारा यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और दोनों में ही काफ़ी काम की ज़रूरत है। पूर्व की सरकारें घोषणाएं करती रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही की स्थिति बिगड़ी हुई है। और हमारे यहाँ से जो पेशेंट हैं वो बाहर रिफ़र होके जाते हैं, इसी तरह से शिक्षा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। आज अगर बीजेपी की सरकार आई है
तो थोड़ी बहुत दिख रहा है कि इस पे काम हो रहा है, और अगर आगे भी ये सरकार अच्छी काम करती है तो हमारा मानना है कि शायद बीजेपी की सरकार में कुछ अच्छा हो। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण जिनका ये कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर बेहतर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे सरकार बदलेगा। इंडिया टाउन के लिए गौरेला पेंडा मरवाई से प्रयास कैवर।